राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव तारीखों में बदलाव हो गया है। राज्य में अब 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने चुनाव की तारीख बदलने की अपील की थी, क्योंकि इस दिन बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम हैं। इसे देखते हुए आयोग ने मतदान की तारीख को अब शनिवार 25 नवंबर कर दिया है। पुरानी पेंशन को लेकर तीसरी बड़ी रैली का गवाह बनेगा रामलीला मैदान। 3 नवंबर को जुटेंगे देश भर के कर्मचारी। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन और निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय कर्मियों की 2 विशाल रैलियों के बाद अब 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ही तीसरी बड़ी रैली होने जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले होने वाली इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई संगठन हिस्सा लेंगे। रैली में केंद्र सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी जाएंगी। इनमें पहली मांग एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार में रिक्त पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना, निजीकरण पर रोक, 8वें वेतन का आयोग का गठन और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर जारी करना, ये बातें भी कर्मचारियों की मुख्य मांगों में शामिल है। शाही ईदगाह स्थल को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद स्थित स्थान को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग की गई थी। ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने महक महेश्वरी की याचिका पर दिया है। सितंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। ये जनहित याचिका साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने दाखिल की थी। अदालत में मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई थी। शराब पीते समय हुई कहासुनी। झज्जर के उखलचना गांव में भांजे को अपने मामा को शराब पीने के दौरान रोकना महंगा पड़ गया। उस समय तो मामा शराब के नशे में होने के कारण सो गया, लेकिन बुधवार पहले सुबह चाकू मारकर अपने भांजे को घायल कर दिया। घायल हालत में भांजे को परिजन रोहतक पीजीआई लेकर पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में नादिया जिले के चावल मिलों पर छापे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में चावल मिलों पर छापे मारे। बबला कांडा खोला से सटे शांतिपुर बाईपास रोड पर स्थित राइस मिल और आटा मिल, ESSSGE राइस मिल और GK एग्रो फूड प्रोडक्शन में छापेमारी चल रही है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद गाजा में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। गाजा में इजराइल ने सभी आवश्यक सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इससे गाजा में लोगों को सामान की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल सरकार ने पानी की आपूर्ति भी रोक दी है। गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। अस्पतालों में अस्पताल कर्मी समेत दवाओं और जरूरी सामान की बड़ी किल्लत हो गई है। कोहली राहुल को वनडे रैंकिंग में फायदा। डेविड मलान टॉप 10 में, बाबर सुमन अपने स्थान पर काबिज। वनडे विश्व कप के बीच आईसीसी की ताजा रैंकिंग बुधवार को जारी हुई। विश्व कप के शुरुआती 8 मैच में 10 शतक लगे हैं। इसका फायदा बल्लेबाजों को रैंकिंग में हुआ है। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। कोहली और राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताऊ पारी खेली थी। चेन्नई में राहुल ने नाबाद 97 और विराट ने 85 रन बनाए थे। कोहली को 2 स्थान का फायदा हुआ है और वह 9वें पायदान पर आ गए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए श्रीलंका के खिलाफ शतकीय पारी खेलने वाले क्विंटन डिकॉक 7वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गए। वह इस विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे। केएल राहुल की बात करें तो उन्होंने 15 स्थान की छलांग लगाई। वह 19वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं विश्व कप में इतिहास रचने वाले दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम 21वें नंबर पर पहुंच गए। उन्हें 11 स्थानों का फायदा हुआ।